कैंसर की मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। पहले विदेशों में ज़्यादा होता था, पर आजकल हमारे देश में भी बहुत सारे कैंसर पेशेंट के रेशियो बढ़ चुका है। आज मैं बात करूंगी स्टोमक कैंसर के बारे में। स्टोमक कैंसर के बारे में इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये कैंसर जो है पता नहीं चलता, शुरुआती दौर पे इसका कोई भी उसकी चिन्ह लक्षण को लेके कुछ समझ नहीं आता। इसलिए आपको अवेयर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि आप तुरंत हॉस्पिटल जाए, सही डॉक्टर के पास जाए और आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि लोगों को लगता है इसमें बहुत सारे जो चिन्ह लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि इंडाइजेशन, अपचन, बार बार इंडाइजेशन होना। दूसरा है पेट ऐसे भरा हुआ लगना, फूला हुआ लगना। थोड़ा सा भी खाना खाओ तो ऐसा लग जाता है कि पेट फूल गया मेरा, खाना नहीं खिलाएगा। और खाने की इच्छा नहीं होना, भूख नहीं लगना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि निगलने में समस्या हो जाती है। हम निगलना चाह रहे हैं पर नहीं कर पा रहे, पर दर्द हो रहा है। जैसे कि आपको कमजोरी आ जाना, तो ये सारी चीजें। और कभी बीच बीच में गैस होना। गैस आप थोड़े कुछ खा भी लेते हैं, थोड़े दिन में 3-4 बार गैस्ट्रिक जैसे फील होना। तो ये सब समस्याएं अगर आपको दिख रहा है 7 से 10 दिन हो गया है, तो तुरंत आप सही डॉक्टर के पास जाइए ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके। आप सोचेंगे कि तो गैस का प्रॉब्लम है, गैस का गोली खा लूं, और नहीं तो थोड़ा सा ये पी लूं, वो कर लूं, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा लूं। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो बढ़ते जाएगा। बढ़ता है, उसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए शुरुआती दौर पे अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका जो एंडोस्कोपी होगा, जो भी डायग्नोस्टिक होगा, मैं आगे बताऊंगी, तो उसमें क्या है, आपको सही डिटेक्शन मिल जाएगा। और जब पता चलेगा कि हाँ वाकई आपको कैंसर है, तो उन लोग आपको सही ट्रीटमेंट देंगे। और शुरुआत में आप जाएंगे तो वो पहला दूसरा स्टेज होगा, तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और तीसरा में भी आप बच सकते हैं, पर चौथा स्टेज में आप जाएंगे तो चौथा स्टेज में अगर आप जाएंगे तो कैंसर जड़ से खत्म नहीं होगा। आपको उनके पास जाना है ताकि आपको सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिल जाए और आप बच जाए। आपका जो बीमारी का लेवल है बढ़ ना जाए, ताकि घट जाए और बिल्कुल ठीक हो जाए आप और स्वस्थ रहे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गैस तो हो गया, गैस बार हो रही, तो गैस का प्रॉब्लम है। कभी कभी हमको छाती में जलन होती है तो हम सोचते हैं हाँ थोड़ा गैस का ही प्रॉब्लम होगा, गैस का गोली खा लो, गैस का गोली खाने से ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते दबा देते हैं, ऐसे करते करते वो उनको लगता है इसको मतलब ऐसे कर करके मैं उसको दबा लूंगा या ठीक कर लूंगा। नहीं, अगर जीआई सिस्टम में इस टाइप का आपको वॉमिटिंग भी हो रहा है, आपको उल्टी हो रहे हैं, ये सारी जो मैंने बताया जो चिन्ह लक्षण, तो आप प्लीज जल्द से जल्द सही डॉक्टर के पास जाइए और करेक्ट ट्रीटमेंट पाइए। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे और आपको करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और लास्ट स्टेज में आप पहुंच जाएंगे और आपका कैंसर ठीक नहीं होगा। आजकल लोगों को बहुत हो रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर को, मैं कुछ डॉक्टर को जानती हूँ, उनको कैंसर हुआ है। वो खुद एक डॉक्टर है और उनको पता नहीं चला। जब अभी 3rd स्टेज में पता चला तो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आप बताइए। तो ये सारी समस्या जो है, ये सारी मैंने जो चिन्ह और लक्षण मैंने बताया, उनको शुरू से था, पर वो ऐसे ही छोटा मोटा कर करके दबा रहे थे। कुछ थोड़ा गैस का गोली खा लो, थोड़ा और कुछ खा लो, कोई कुछ मेडिसिन खा लो, ऐसे करके दबा रहे थे। बट बाद में क्या हो जाता है, वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और उसको ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगी, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट और गलत जगह अगर आप जाएंगे तो आपका समय और आपका पैसे और आपके अपने तीनों को आप हरा देंगे। तो इसीलिए सही समय पे अगर सही जगह पे जाएंगे तो आपको सही ट्रीटमेंट मिलेगा। आज तो मैं सिर्फ स्टोमक के बारे में बोल रही हूँ। आप खुद कोशिश करिए कि हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, अंदरूनी जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उसमें से किस में क्या होगा, कि जैसे कि कुछ लक्षण आ रहे हैं तो किसका लक्षण होना चाहिए, ताकि आपको कुछ अंग के बारे में पता होना चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल में से इतना थोड़ा सा टाइम निकालिए आप, और उस चीजों को अपने आप को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ताकि आप अपना ध्यान खुद रखें। जैसे कि मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगी, एक छोटा सा स्टोरी। एक मेरी फ्रेंड के कुछ रिलेटिव्स थे। वो जो लड़की थी वो 15 या
16 ईयर्स की थी, 15-16 साल की थी। उसको अचानक दर्द हुआ छाती पे, यहाँ पे। तो कहाँ पे दर्द हुआ पता नहीं, बाद में ही पता चला, मैं बताऊंगी कैसे हुआ। तो उसको दर्द होने लगा बहुत जोर से, मतलब उनको लगा कि उसको हार्ट में प्रॉब्लम है। तो उसको लेके आए, तो रायपुर के बहुत बड़े डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके पास, बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक जो है उनके पास लेके आए। 24 घंटा हो गया, वो लड़की को शांति नहीं मिला, उसका दर्द जैसे तैसे। तो अचानक मेरे पास फोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, पता नहीं उसको शांति नहीं मिल रहा है, कल रात से एडमिट किया गया है, अभी तक वो ठीक नहीं हुई। अब मेरा कॉलेज जो था वहाँ पास में था, मैं वहाँ पे पढ़ाती थी, तो मैं गई उस जगह पे। तो जाके देखी तो मैं पूछी, उसके बड़े भैया थे वहाँ पे, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है और क्या प्रॉब्लम है, तो कहाँ दर्द हो रहा है। सबसे पहले तो मैं पूछी लड़की को कहाँ दर्द हो रहा है, बोली छाती में दर्द, मतलब यहाँ पे दैट इज नॉट एट ऑल हार्ट, वो हार्ट है ही नहीं, ये ऊपर में दर्द हो रहा है उसको। तो ये चेस्ट पेन हो सकता है श्योर, बट हार्ट तो नहीं है। तो मैं बोली नीचे नहीं हो रहा है, हाथ पे यहाँ पे नीचे नहीं हो, नहीं वहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो रहा है। कि उसी समय ही मुझे समझ आ गया कि गलत जगह पे आए हैं इन लोग और गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। तो फिर मैं बोली कि जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, पूछा कि क्या हुआ है इसको, तो कोई ठीक से नहीं बता रहे थे कि क्या हुआ है। मैं समझ गई थी क्योंकि गलत ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं बोली डॉक्टर्स कब आएंगे राउंड पे। तो कुछ समय बाद डॉक्टर्स आए, मैं पेशेंटली वेट कर रही थी। उसी समय मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया था कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है जानबूझ के। कोई डॉक्टर्स हो, आप इतने बड़े डॉक्टर हो और वहाँ पे पूरे हेल्थ वर्कर्स है, और उन लोग कैसे ऐसे गलत कर सकते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर्स आए, थोड़ी देर में वो डॉक्टर आए जो स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आए। मैं पूछी उनको, सर इनको अभी तक ठीक क्यों नहीं लगा, 24 आवर्स हो गया है। तो बोलते हैं कि एक रिपोर्ट हम लोग भेजे हैं इनके लिए, वो आ जाएगा, फिर समझ आ जाएगा, तब हम ट्रीटमेंट करेंगे। मैं अपने आप को थोड़ा बहुत काम रखने की कोशिश करी थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अचानक क्या हुआ, तो मैं बोली क्या रिपोर्ट सर। तो इसको सिक्लिन का रिपोर्ट, सिक्लिन टेस्ट हुआ है। फिर उन्हीं के सामने ही मैं पूछी उसके भाई को कि इसको सिक्लिन था क्या, कभी हाथ पैर में, कभी हाथ में दर्द वगैरह, सॉरी पैर में कभी दर्द वगैरह हुआ है। तो बोला नहीं, सिक्लिन तो बचपन से उसको है ही नहीं। तो मैं बोली सर सिक्लिन तो उसको है नहीं, तो कैसे टेस्ट कर रहे हैं सिक्लिन का टेस्ट। इसको तो अभी यहाँ पे चेस्ट में पेन हो रहा है और उसको अभी आप रखे हैं। तो वो बोले कि नहीं सब वो टेस्ट आएगा तभी पता चलेगा, टेस्ट आएगा तो पता चलेगा। और मैं उनसे बात कर ही रही हूँ, वो मुझे अवॉइड करने लगे और चले गए। और मुझे आया इतना गुस्सा कि मैं बोली विद इन 10 मिनट्स इनको डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। तो उन लोग समझ चुके थे कि उनका गलती है और तुरंत उनको डिस्चार्ज कर दिए 10 मिनट के अंदर। वो बेचारी लड़की अपनी नाना नानी के साथ आई हुई थी और उसका भाई था वहाँ पे, बस इतने लोग थे। उन लोग को कुछ नहीं पता बेचारे, उनको लगा हार्ट में प्रॉब्लम है, यहाँ चेस्ट में पेन हो रहा है, हार्ट में प्रॉब्लम है। आए थे और उनको 10 मिनट के अंदर डिस्चार्ज मिल गया। तुरंत हम उनको शिफ्ट किए पल्मोलॉजिस्ट के पास, और जैसे वहाँ पे शिफ्ट किए 15-20 मिनट में ही समझ आ गया कि उसको क्या हुआ। इसलिए उसको एक बोन डेवलप हो रहा था, पता नहीं थोड़ा सा वो डॉक्टर तुरंत उसको ठीक कर दिए, सही मेडिसिन उसको मिला और रिलीफ पा ली और रिलीफ मिल गया। तो आप सोचिए, जो पहले गई थी जिस डॉक्टर के पास, जो एकदम बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है रायपुर में, सोचिए आप, वो डॉक्टर जानते होंगे श्योर कि नहीं शी इज़ नॉट माई पेशेंट, वो मेरे पेशेंट नहीं है, वो हार्ट की पेशेंट नहीं है। तो उसी समय उनको भेज देना था जहाँ पे उनको जाना चाहिए था, उनको बोल देना था कि नहीं ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये लंग्स का प्रॉब्लम है, आप लंग्स डॉक्टर के पास जाओ। बट नहीं, रखे थे वहाँ पे एक दिन पूरा। अब मैं आगे क्या बोलूँ, वहाँ पे जितने लोग थे सबको पता था कि वो पेशेंट का हार्ट का नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं है, फिर भी उसको रखे थे, एक दिन पूरा रखे और फिर दूसरा दिन डिस्चार्ज की। जब मैं गई तो डिस्चार्ज हुआ, नहीं तो पता नहीं और गोल गोल घुमाते। तो किसके ऊपर आप बिलीव करेंगे, आप बताइए। तो इसीलिए अवेयर हो जाइए, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत आपको, अगर आपके शरीर की जानकारी हो तो आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, सही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अपना खुद का, और
यस अच्छा लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।